आप कहाँ से आए हैं? इंडिया से, मैंने छोटा सा उत्तर दिया। पर्यटक हैं? ग्रीस घूमने अकेले ही आए हैं? नहीं, मैं यहाँ वास निकोलस में काम करता हूँ और कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। और आप? मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पार्ट टाइम वेटर का काम करती हूँ, शाम को 4 से 10 तक। तब तक भीतर के बोर्ड पर मेरे ऑर्डर का नंबर उभरा और वह बातों का सिलसिला बीच में ही छोड़कर चली गई। मैंने महसूस किया कि यूरोप के बाकी देशों से यूनान के लोग ज्यादा सुंदर, हंसमुख और मिलनसार होते हैं। खाने के साथ यहाँ भी भारत की तरह पीने को पानी मिल जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं ली जाती। उसने बड़ी तरतीब से मेरी मेज पर कांटे, छुरियों और पेपर नैपकिन के साथ पिज्जा सजा दिया, जिसे देखते ही मेरा मन फिर से कसैला सा हो गया। न जाने क्यों मैं यहाँ की चीज की गंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ, ठीक नहीं है क्या? मेरे चेहरे के भावों को पढ़ते हुए वह बोली। नहीं, यह बात नहीं है। 5 दिन से लगातार जंक फूड खाते खाते मैं बोर हो गया हूँ। यहाँ आसपास कोई भारतीय रेस्तरां नहीं है क्या? नहीं, पर एक और शाकाहारी भोजनालय है, हरे रामा हरे कृष्णा वालों का, एकदम शुद्ध शाकाहारी। अंडा और चाय भी नहीं मिलती वहाँ। वह कहाँ है? मैंने बड़ी उत्कंठा से पूछा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जहाज से बाहर निकलकर इस धरती पर पाँव रखते ही सारे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। लगा यहाँ कुछ तो ऐसा है जो अपना है और बरबस अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ की माटी की सौंधी सौंधी खुशबू के लिए तो पूरे 2 साल तक तरसता रहा है। ट्रॉली पर सामान लादे एयरपोर्ट से बाहर निकला। दर्शक दीर्घा में मेरी नज़र चारों तरफ घूमने लगी। लंबी कतारों में खड़ी भीड़ में मैं अपनों को तलाश रहा था। मेरे पाँव ट्रॉली के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि पास से ही चाचू की आवाज आई। मेरी नज़र आवाज की ओर घूम गई। अरे, नेहा तू? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ, चाचू, इधर से आ जाइए। सभी लोग आए हुए हैं, नेहा बोली। सब लोग? मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। अपनों से मिलने के लिए मन एकदम बेचैन हो उठा। सामने दीदी, मां बाबूजी को देखा तो मन एकदम भावुक हो गया। मेरी आंखें छलछला आईं। मां ने कसकर मुझे अपने सीने में भींच लिया। भाभी के हाथ में आरती की थाली थी। मारिया कहाँ है? भाभी ने इधर उधर झांकते हुए पूछा। भाभी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई इसलिए वह नहीं आ सकी। वैसे आखिरी समय तक वह एकदम आने को तैयार थी। मेरा इतना कहना था कि भाभी का चेहरा उतर गया, जिसे मैंने बड़े करीब से महसूस किया। हम लोग तो यह सोचकर यहाँ आए थे कि बहू को सब कुछ चटपटा न लगे। पर चलो, कहते कहते माँ चुप हो गईं। चलो, मारिया न सही तुम ही तिलक करा लो, भाभी ने कहा तो मैं झेंप गया। नहीं भाभी, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। सब लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे न कि कितने प्यार से भाभी देवर का स्वागत कर रही है। आखिर हमारा भरा पूरा परिवार है। भारतीय परंपराएं हैं, बाबूजी बोले। सच, ऐसे घर को तो मैं तरस गया था। सभी घर आ गए। मारिया नहीं आई कोई बात नहीं, तू तो आ गया ना, माँ ने कहा। राहुल क्यों नहीं आता? आखिर अपना खून है, फिर बहन की शादी है। तब तक तो मारिया भी आ जाएगी क्यों बाबू? भाभी ने चुहल की। हाँ भाभी, मैंने यूं ही टालने के लिए कह दिया। बातों का सिलसिला मारिया से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। फिर उठकर अनमने मन से सोफे पर लेट गया और सोने का प्रयास करने लगा। तब तक भाभी चाय बनाकर ले आईं। मुझे ऐसे लेटा देखकर बोली, भैया, आप बहुत थक गए होंगे। भीतर कमरे में चलकर लेट जाइए। बातें तो सुबह भी हो जाएंगी। मेरी आंखों में नींद कहाँ। परिवारजनों का इतना स्नेह उस विदेशी लड़की के लिए जिसको मैंने चुना था। मां बाबूजी कितने दिन मुझसे नाराज रहे थे। महीनों तक फोन भी नहीं किया था। आखिर मां ने ही चुप्पी तोड़ी और बेमन से ही सही सब कुछ स्वीकार कर लिया था। स्नेह को बटोरने के लिए वह नहीं थी जिसके लिए यह सब कुछ हुआ था। मुझे रह रह कर बीते दिन याद आने लगे।
मेरी कंपनी ने मुझे अनुभव और योग्यता के आधार पर यूनान भेजने का निर्णय लिया था। मैं भरसक प्रयास करता रहा कि मुझे वहां न जाना पड़े, क्योंकि एक तो मुझे विदेशी भाषा नहीं आती थी, दूसरे वहां भारतीय मूल के लोगों की संख्या नहीं के बराबर थी। शाकाहारी भोजन मिलने की कोई संभावना न थी। मेरे स्थान पर कोई और व्यक्ति न मिल पाने के कारण वहां जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। मुझे एथेंस आए 15 दिन हो चुके थे। खाने के नाम पर उबले हुए चावल, ग्रीक सलाद, फ्राई किए टमाटर और गोल सख्त डबल रोटी थी, जिनको 15 दिनों से लगातार खाकर मैं पूरी तरह से ऊब चुका था। भारतीय रेस्तरां मेरे ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के पास था, जहां हर रोज खाने के लिए जाना आसान नहीं था। मेरे ऑफिस वाले भी इस मामले में मेरी कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाए, क्योंकि मैं उन्हें ठीक से यह समझा नहीं पाया कि मैं शाकाहारी क्यों हूं। एथेंस यूरोप का प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थान होने के कारण लोग यहां अक्सर छुट्टियां मनाने आते हैं। यही वजह है कि यहां के हर चौराहे पर, सड़क के किनारे रेस्तरां तथा फास्ट फूड का काफी प्रचलन है। घंटों बैठकर ठंडी ग्रीक कॉफी पीना तथा भीड़ को आते जाते देखना भी यहां का एक फैशन और लोगों का शौक है। उस दिन मैं यहां के मशहूर फास्ट फूड चेन एवरेस्ट के बाहर बिछी कुर्सियों पर बैठा वेटर के आने का इंतजार कर ही रहा था कि लाल सफेद ड्रेस में लिपटी एक महिला वेटर ने आकर मुझे मीनू कार्ड पकड़ाना चाहा। मैंने उसे देखते ही कहा, मुझे यह कार्ड नहीं, बस एक वेज पिज्जा और कोक चाहिए। आप कुछ नया खाना नहीं खाना चाहेंगे? कल भी आपने खाने के लिए यही मंगाया था। यहाँ का चिकन सूप, क्लब सैंडविच। उस महिला वेटर की बात को काटते हुए मैंने कहा, माफ कीजिए, मैं सिर्फ शाकाहारी हूँ। तो शाकाहारी में वेज चीज सैंडविच, नूडल्स, मैश पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खाने की कोशिश करते? वह मुस्करा कर बोलती रही और मैं उसका मुंह देखता रहा कि कब वह चुप हो और मैं नो थैंक्स कहकर उसको धन्यवाद दूं। मेरे चेहरे को देखकर शायद उसने मेरे दिल की बात जान ली थी, इसलिए और भीतर ऑर्डर देकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई।